फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार इंतखाबात के गैर हतमी नताइज। नवीद मुख्तार घुम्मन 2004 वोट लेकर सदर मुंतखब। नायब सदर की सीट पर उजमा सिंधु कामयाब। सेक्रेटरी की सीट पर राना शाहिद मुनीर ने जीत ली। ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पर राना खिजर हयात, जबकि लाइब्रेरी सेक्रेटरी के ओहदे पर राबिया हबीबुर रहमान ने मैदान मार लिया। चिन्योट में ग्रैंड अलायंस ग्रुप ने मैदान मार लिया। सदर जाफर अली शाह जाफरी ने 233 वोट हासिल किए। शाहिद याकूब 249 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। जंग डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात, जाली वोट पकड़ा गया। एडवोकेट शेर मोहम्मद बगियाना का वोट कास्ट करने की कोशिश पोलिंग एजेंट्स ने पकड़ लिया। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने वोट कैंसिल कर दिया। आवाम हर तरफ से महंगाई के बोझ तले दबने लगी। वासा ने भी कीमतें बढ़ा दी। कमर्शियल बिलों में 10 गुना तक इजाफा। कारोबारी अफराद ने सर पकड़ लिए। सरकारी डॉक्टर की आयाशियां आवाम भुगतने लगे। सरकारी अस्पतालों में मेडिकल रैप्स के ढेरे डॉक्टर्स को मराद देकर महंगी अद्वियात लिखवाने लगे। गरीब शहरी इलाज से महरूम। टैक्स चोरों के गिर्द घेरा तंग। एफबीआर ने रिकॉर्ड तैयार करना शुरू कर दिया। जड़ावाला में 12 से ज्यादा शहरियों ने आसाते जाहिर नहीं किए। घरों और कमर्शियल प्लाजों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। फर्ज नहीं तो क्या हुआ, तनख्वाह तो मिल रही है ना। सरकार के पैसे पर सब कहक। जिले चेयरमैन चौधरी जाहिर नजीर पर घर बैठकर तनख्वाह और दीगर मराद लेने लगे। 6 महीने में एक भी इजलास न बुलाया जा सका। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का चिन्योट का दौरा मुतवक्के। हेलीपैड समेत दीगर तैयारियां मुकम्मल। डीपीओ चिन्योट अनवर केथरान का सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। महकमा सेहत और दीगर अदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। उधर जिला इंतजामिया टोबा का भी आला सतह का इजलास। डीसी ने इंतजाम का जायजा लिया। बच्चों के लिए डिब्बे का दूध मुजरे सेहत। महकमा सेहत फैसलाबाद का इजलास। गोश्त के दूध लिखकर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। बच्चों को मां का दूध पिलाने के लिए आगाही देने की हिदायत। इंसानी जानों से किसी सूरत नहीं खेलने देंगे। फैसलाबाद में अताइयों के खिलाफ कार्रवाई। 5 अड्डे सील। चालान हेल्थ केयर कमीशन को अरसाल कर दिया गया। साल 2019 की टिकटें बहाल न मिल सकी। टिकटों की कमी के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक पुलिस को भी टिकटें न मिली। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में मुश्किल का सामना। शुतुरमुर्ग का गोश्त इंतहाई सेहत बख्श। फैसलाबाद में शुतुरमुर्ग की फार्मिंग की निजी सतह पर आगाज कर दिया गया। साउथ अफ्रीका से मंगवाया शुतुरमुर्ग एक साल में वजन 100 किलो तक पहुंच जाता है। ससैयद टाउन की गैस लाइन से सीवरेज का पानी आने लगा। इलाका की सलाह पर एहतजाज। महकमा गैस को आगाह करने के बावजूद सुनवाई न हो सकी। महकमा शरीफपुरा गोशरा में गैस नायाब। मोहल्ला गैस की अनोखी मंतक। शहरियों को वजीर पेट्रोलियम के पास जाने का मशवरा दे दिया। इलाका मकीनों ने मोंगी बंगला रोड बंद करने की धमकी दे दी। पंजाब पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी क्षेत्र रशिया की खरीदारी के लिए टेंडर का अमल शुरू। स्कैनर, मेटल डिटेक्टर, वॉकी टॉकी, वायरलेस दीगर समेत 200 से ज्यादा अशिया खरीदी जाएंगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की आगाही मुहिम। रेलवे स्टेशन चौक में कैंप का इनेकाद। सीटीओ इब्रार हुसैन ने शहरियों को रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही दी। के डेली बेसिस मुलाजमीन को 15 माह बाद तनख्वाह मिल गई। थाना गुलबर्ग के इलाके में डकैती की बढ़ती वारदातें। ईदगाह रोड पर डाकुओं ने कार सवार को लूट लिया। सीसीटीवी फुटेज में डाकुओं को साफ देखा जा सकता है। आतिशगीर मवाद फरोख्त करने वाला मुलजिम रेल बाजार से गिरफ्तार। पुलिस से भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान और केमिकल मवाद बरामद कर लिया।
मुंशियात फरोशों के खिलाफ शिकंजा तैयार। तोबा में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 10 मुलजिमान गिरफ्तार, 106 बोतल शराब जबकि 2 किलो से ज्यादा चर्स बरामद। दोस्त को कत्ल करने वाला मुलजिम 10 साल बाद गिरफ्तार। थाना पीपल्स कॉलोनी ने मुलजिम को रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया। दिल का दौरा पड़ने से डिस्ट्रिक्ट जेल का कैदी इंतकाल कर गया। कैदी अनवर वल्द लाल जमीन पर कब्जे के जुर्म में सजा काट रहा था। मोहम्मद खातून जाल साजों के निशाने पर थाना मंसूराबाद के इलाके में नौसरबाज 60 साल खातून की जमा पूंजी ले उड़े। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद पुलिस की कार्रवाई, केमिकल डोर बनाने वाले 9 मुलजिमान गिरफ्तार, सामान भी बरामद। केनाल सर्विस रोड की तामीर शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। फेस्को ने 132 केवी का ट्रांसफार्मर और खंबा भी हटा दिया। एक जानिब ट्रैफिक बंद तो दूसरी जानिब 12 फीडर्स की सप्लाई भी मुअत्तल। शोरकोट रोड पर ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल, इंतजामिया को अवाम का ख्याल आ गया। पीर महल ककियाना बंगला रोड पर मिनी अंडरपास बनाने का फैसला, रेलवे हुकाम ने भी रजामंदी जाहिर कर दी। पीटीआई हुकूमत सनतकारों के मसाइल हल नहीं कर सकी। सेहत के मसाइल से लेकर टैक्सेस के मसाइल तक रिलीफ नहीं दिया गया। जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद स्लॉट बोर्ड चौधरी तलत महमूद की सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू। मरकजी उलमाए काउंसिल के ज़ेर-ए-एहतमाम पैगाम पाकिस्तान तलबा सेमिनार, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी बयानिया, पैगाम पाकिस्तान को कानूनी शक्ल दी जाए, मुकर्ररीन का खिताब। फैसलाबाद में डॉक्टर नईम हाशमी की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब। एमएस डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ, एएमएस एडमिन डॉक्टर अकरम चीमा समेत दीगर की शिरकत। प्राइवेट स्कूल फोरम के ज़ेर-ए-एहतमाम मुकर्रम इलाही टैलेंट अवार्ड की तकरीब, पोजीशन होल्डर तलबा की शिरकत, पार्लिमानी सेक्रेटरी मियां फरूख हबीब, सेक्रेटरी बोर्ड खुर्रम कुरैशी समेत दीगर की शिरकत। उसामा बिन जैद पब्लिक हाई स्कूल जंग रोड की सालाना तकरीब तकसीम इनामात, बच्चों ने शानदार टैबलोस पेश करके खूब दाद वसूल की। फैसलाबाद में पाकिस्तानी मूवी जैकपॉट के चर्चे, शहरियों के होंगे टिकटों पर खर्चे। कॉमेडी और लव स्टोरी के तड़के का जायका चखने को शहरी बेकरार, एडवांस बुकिंग के लिए सिनेमा घरों से राब्ते जारी। फैसलाबाद में रंधावा कप 2019 ग्रे हाउंड डर्बी रेस का इनेकाल, शिकारियों की मुल्क भर से ग्रे हाउंड्स के साथ शिरकत। जीतने वाले ग्रे हाउंड्स के मालिक डॉक्टर खालिक दाद का कहना था कि ऐसे इवेंट्स का इनेकाद खुशाइन है। और फैसलाबाद डिवीजन में वक्फे से बूंदाबांदी, टोबा में भी हल्की फुल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, वो घड़ी जिसका सभी को बेताबी से इंतजार था वो आन पहुंची है। फैसलाबाद बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का गैर हतमी नतीजा मौसूल हो गया है। नवीद मुख्तार गुमन एडवोकेट 2004 वोट लेकर सदर मुंतखब, जबकि राना शाहिद मुनीर एडवोकेट सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं, जबकि राना खिजर हयात एडवोकेट ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। उस्मा सिंधु एडवोकेट नायब सदर मुंतखब हो गई हैं। बार एसोसिएशन फैसलाबाद के सालाना इंतखाबात का गैर हतमी नतीजा सिटी 41 को मौसूल हो चुका है। इसी बारे से बात करें नाना जाहिद नजीर से। जाहिद, बताइएगा जीतने वालों के क्या नाम हैं और कितने पुरजोश हैं वो अब? डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से आज सुबह जो है 9 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ और 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा। इस हवाले से जो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड से उनकी जानिब से ये कहा गया था कि 6 बजे तक जो है वो रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन जो पोलिंग एजेंट्स थे, जो उम्मीदवारों की जानिब से पोलिंग एजेंट्स दिए जाने थे, वो ना दिए जाने के बायस जो है जो रिजल्ट है उसमें तखीरी आई और इसके बाद चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड की जानिब से जो रिजल्ट था वो सदर बार अमजद हुसैन मलिक को दे दिया गया और सदर बार अमजद हुसैन मलिक की जानिब से जो है रिजल्ट अनाउंस किया गया। अगर हम सदर की बात करें तो सदर की सीट के लिए जो है 3 उम्मीदवार
मद्दे मुकाबिल थे, जिनमें चौधरी रुहेल जफर कैंत ये सेक्रेटरी बार भी रह चुके हैं। इनकी जानिब से भी इस बार इलेक्शन में हिस्सा लिया गया, इलेक्शन में मुकाबला किया गया। इन्होंने जो है 74 वोट हासिल किए हैं। सबसे कम वोट इनको पड़े हैं बार की तारीख में। ऐसा पहली बार हुआ है कि सदर की सीट पर जो है 74 वोट जो है एक उम्मीदवार को मिले, 74 वोट उनको मिले। इसके अलावा चौधरी नवीद मुख्तार घुम्मन की अगर हम बात करें तो वो सदर मुंतखब हुए 2004 वोट लेकर। सबसे ज्यादा वोट इनको पड़ी है चौधरी नवीद मुख्तार घुम्मन को 2004 वोट लेकर ये मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा अगर हम मियां लियाकत जवेद की बात करें तो इनकी जानिब से जो है मार्च में ही कैंपेन का आगाज जो है कर दिया गया था मियां लियाकत जवेद की जानिब से, लेकिन जो वोट हैं इनको सिर्फ 406 वोट पड़े हैं। दूसरे नंबर पर ये रहे चौधरी नवीद मुख्तार घुम्मन जो है पहले नंबर पर है और मियां लियाकत जवेद दूसरे नंबर पर, रुहेल जफर कैंत जो है वो तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट पर भी जो है 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे, जिनमें राना सईद खान और इसके अलावा जो शेख सुलेमान रमजान और इसके अलावा अगर हम जो नायब सदर की अगर हम बात करें तो नायब सदर के लिए मोहम्मद जाहिद मसूद खटाना, राना मोहम्मद सईद खान और इसके अलावा उज़मा सिंधु जो हैं वो नायब सदर मुंतखब हो चुकी हैं। उनकी जानिब से 1194 वोट लिए गए हैं उज़मा सिंधु की जानिब से। और अगर हम राना मोहम्मद सईद की बात करें तो राना मोहम्मद सईद ने सबसे कम वोट हासिल किए, 388 वोट उनकी जानिब से हासिल किए गए हैं। अगर मोहम्मद जाहिद मसूद खटाना की बात करें तो मोहम्मद जाहिद मसूद खटाना ने 859 वोट हासिल किए हैं। इसके अलावा अगर हम जॉइंट जनरल सेक्रेटरी की अगर हम बात करें, जनरल सेक्रेटरी की सीट पर जो है 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। राना शाहिद मनीर ने पिछली बार भी सेक्रेटरी की सीट पर इलेक्शन लड़ा था, लेकिन पिछली बार वो हार गए थे। इस बार भी उनकी जानिब से इलेक्शन कंटेस्ट किया गया, इस बार जो है वो जीत गए हैं। उनकी जानिब से जो है 142 वोट जो है वो हासिल किए गए हैं। अगर हम लाइब्रेरी सेक्रेटरी की बात करें तो लाइब्रेरी सेक्रेटरी पर जो है 2 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें राबिया हबीबुर रहमान और राना मोहम्मद यासिर। राबिया हबीबुर रहमान ने जो है 1273 वोट हासिल किए हैं और जो राना मोहम्मद यासिर हैं उनकी जानिब से जो है 1161 वोट हासिल किए हैं। जैसे ही चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने जो है रिजल्ट जो है वो सदर बार अमजद हुसैन मलिक को दे दिया था, उनकी जानिब से जो रिजल्ट अनाउंस किया गया, उसके बाद वोटरान की जानिब से जो है जश्न का अमल शुरू हो गया। तमाम उम्मीदवारों को जो है कंधों पर उठा लिया गया और जश्न का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया और तमाम उम्मीदवारों की जानिब से जो जीत गए हैं उनकी जानिब से भंगड़े भी डाले गए और का सिलसिला जो है वो फौरी बाद जैसे रिजल्ट अनाउंस हुआ तो उसके बाद से जारी हो गया। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड की जानिब से ये कहा गया था कि ज़ाब्ता अखलाक पर जो है मुकम्मल तौर पर जो है अमल दरामद किया जाएगा। आज देखने में भी ये आया कि सारा दिन जो है वो ज़ाब्ता अखलाक पर जो है अमल दरामद जो है जारी रहा, लेकिन जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ तो कहा गया था कि फायरिंग नहीं होगी, लेकिन जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ तो कानूनदानों की जानिब से जो है फायरिंग का सिलसिला जो है वो फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया और उसकी जानिब से उसकी फुटेज जो है सबसे पहले जो है सिटी 41 ने हासिल की और सिटी 41 जो है वो अपने नाजरीन तक वो फुटेज पहुंचा रहा है, दिखा रहा है अपने नाजरीन को। फायरिंग का सिलसिला जो है वो कानूनदानों की जानिब से शुरू कर दिया गया। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड की जानिब से जो कहा गया था कि इस बार जो है फायरिंग का सिलसिला नहीं होगा, उस पर भी एक सवालिया निशान है। इसके अलावा कानून के रखवालों की अगर हम बात करें तो पुलिस की यहाँ पर फोर्स यहाँ पर तैनात थी। अगर हम DSP की बात करें तो 4 DSP थे। इसके अलावा SP लैलपुर टाउन की सरबराही में ये टीमें तश्कील दी गई थी। SP लैलपुर टाउन जो है वो जिम्मेदार होंगे इस तमाम तर सूरत हाल के, लेकिन वो भी इस बार जो इस वक्त जो है नजर नहीं आए। तमाम DSPs 4 DSPs की ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई थी, वो भी यहाँ पे नजर नहीं आए। इसके अलावा 9 इंस्पेक्टर यहाँ पर तैनात थे, ड्यूटी पर तैनात थे, वो भी यहाँ पर नजर नहीं आए। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की बात करें तो हम 19 सब इंस्पेक्टर वो यहाँ पर सारा दिन ड्यूटी पर रहे। जैसे ही कानूनदानों की जानिब से फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो वो यहाँ पर नजर नहीं आए। इसके अलावा 23 ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 23 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, 17 हेड कांस्टेबल है। इसके अलावा 270 कांस्टेबल और इसके अलावा 2000 के करीब जो नफरी है वो पुलिस की जानिब से वो तैनात की गई थी, जराये की जानिब से दावा किया गया। इसके अलावा एलीट फोर्स की टीमें जो है वो बार के इर्द गिर्द जो है वो गश्त कर रही थी, लेकिन फायरिंग का सिलसिला गुज़श्ता जो अदवार की जानिब से जो सिलसिला चला आ रहा था उसको जो है उसके रवश को जो है वो रोका नहीं गया। इस बार भी जो है उम्मीदवार जो जीते थे उनकी जानिब से जो है उनके सपोर्टरान की जानिब से वोटरान की जानिब से जो है फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। फायरिंग की गई, जोरों शोरों से की गई, बंगले डाले गए। फायरिंग को रोकने के लिए कानून के रखवाले जो है वहां पर मौजूद थे। जो आला अफसरान तो वहां मौके से गायब हो गए थे, लेकिन जो छोटा तबका था, जो छोटे जो पुलिस एहलकार थे वो यहां पर मौजूद थे, उनकी जानिब से नहीं रोका गया कानूनदानों को और फायरिंग का सिलसिला जो है वैसे ही जारी रहा। इसके अलावा जो हाईकोर्ट बेंच का अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट बेंच के काम के मामले पर जो है ये सारी वोट हासिल किए गए और ये कहा गया था तमाम उम्मीदवारों की जानिब से भी ये कहा गया था कि इलेक्शन जो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड है उनकी जानिब से जो ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया था उस पर जो है मुकम्मल तौर पर अमल किया जाएगा। लेकिन चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड की हिदायत पर अमल करना तो दूर की बात है, चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ तो उसके बाद फौरी तौर पर जो है जो फायरिंग का सिलसिला जो है पिस्टल से और इसके अलावा क्लैशनकॉफ से और दीगर जो गन्ने हैं वहाँ उनके साथ जो है गन्स के साथ जो है फायरिंग का सिलसिला जो है शुरू कर दिया गया। फायरिंग की गई
और कानूनदानों की जानिब से कहा जाता है कि एक बड़ा मुहज़्ज़ब तबका ये कहलाता है और 60-62 रोज से ये इनकी जानिब से एहतजाज भी किया गया और ये कहा जाता रहा इनकी जानिब से कि मुहज़्ज़ब तबका जो है वो यहाँ पर एहतजाज पर बैठा है, आला हुकाम इनके बात नहीं सुनते। लेकिन एक जानिब तो ये कानून के रखवालों की बात, कानूनदानों की बात करते हैं कि हम बहुत मुहज़्ज़ब तबका है, दूसरी जानिब इनकी जानिब से फायरिंग का सिलसिला जो गुज़श्ता कई सालों से चला आ रहा है उसको रोकने के लिए आज चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड की जानिब से जो है दावे किए थे, लेकिन वो धरे के धरे रह गए और कानूनदानों की जानिब से जो है वो फायरिंग की गई है। जी अच्छा जाहिद, ये हवाई फायरिंग की गई है, पुलिस ने क्यों नहीं रोका इनको? पुलिस ने क्यों कोशिश नहीं की इनको रोकने की? क्या वजह है?